हे क्यूरियस माइंड्स, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट साइंस एडवेंचर। मैं हूँ मिस क्वेस्ट और यहाँ हम साइंस को रटेंगे नहीं, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेड 8 साइंस का चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब नाम सुन के ही लग रहा होगा कि ये चैप्टर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स या लेबोरेटरीज के बारे में है, लेकिन एक्चुअली ये चैप्टर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साइंस सिर्फ बुक्स या एग्ज़ाम्स तक लिमिटेड नहीं होती। साइंस हर जगह, हमारे घर में, किचन में, प्लेग्राउंड में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, स्काई में और यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर भी। लेकिन एक साइंटिस्ट और एक नॉर्मल इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? साइंटिस्ट हर चीज़ को सिर्फ देखता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है। सिर्फ आंसर याद नहीं करता, वो क्वेश्चंस पूछता है। और सिर्फ बिलीव नहीं करता, वो एविडेंस ढूंढता है। इसी थिंकिंग को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले इमेज में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे एक पूरी की साइड दूसरी साइड से ज़्यादा पतली क्यों होती है? क्या दुनिया के सारे बीचेस और डेजर्ट्स में सैंड के ग्रेन्स ज़्यादा हैं या गैलेक्सी में स्टार्स? नेचर में इतने सारे अलग अलग लीव्स और इंसेक्ट्स क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन सुनने में सिंपल लगते हैं, लेकिन इन्हीं छोटी क्वेश्चन से बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज शुरू होती हैं। साइंस की हर डिस्कवरी एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, और इसीलिए इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ को और डीपली जानने की इच्छा। जब हम वाई, हाउ और व्हाट इफ़ पूछते हैं, तब हम साइंस की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से ह्यूमंस ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की, वैक्सीन्स बनाई, स्पेस में रॉकेट्स भेजे और आज हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं। तो याद रखिए, साइंस आंसर से नहीं, क्वेश्चन से शुरू होती है। अब देखते हैं कि हमारी साइंस की जर्नी कैसे इवॉल्व हुई। ग्रेड 6 में हमने वंडर करना सीखा। हम हर चीज़ के बारे में पूछते थे, ये क्या है, ये कैसे होता है। ग्रेड 7 में हमने समझा कि साइंस कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई नई डिस्कवरीज होती हैं, वैसे साइंटिफिक नॉलेज भी अपडेट होती रहती है। और अब ग्रेड 8 में हम सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करना सीखेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना, क्वेश्चंस पूछना, एक्सपेरिमेंट्स करना और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन तक पहुंचना। यही प्रोसेस रियल साइंटिस्ट भी फॉलो करते हैं। इमेजेस के राइट साइड में इन्वेस्टिगेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहला, ऑब्जर्व, मतलब अपने सराउंडिंग्स को केयरफुली देखना। सेकंड, क्वेश्चन, जो भी ऑब्जर्व किया उसके बारे में लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना। थर्ड, एक्सपेरिमेंट, अपने आइडियाज़ को टेस्ट करना। और फोर्थ, एक्सप्लेन, जो रिजल्ट मिला उसे एविडेंस के साथ समझना। ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए ही यूज़फुल नहीं है, ये थिंकिंग लाइफ का हर फील्ड में हेल्प करता है। चाहे डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर, टीचर या एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले ऑब्जर्व करना और सही क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए याद रखिए, क्यूरियोसिटी इज़ द की दैट ओपन्स द डोर टू डिस्कवरी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, उतनी ज़्यादा लर्निंग। अब सवाल आता है, साइंटिस्ट की तरह सोचना एक्चुअली होता कैसे है? क्या साइंटिस्ट बस लैब में वाइट कोट पहनकर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। एक साइंटिस्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी क्यूरियोसिटी और थिंकिंग होती है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। यहाँ एक काइट और एक ट्री दिखाया गया है। ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ब्यूटीफुल साइंटिफिक मैसेज है। काइट रिप्रेजेंट करती है हमारी क्यूरियोसिटी और आइडियाज़ को। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, नए आइडियाज़ सोचते हैं और इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, तब हमारी क्यूरियोसिटी बिल्कुल पतंग की तरह आसमान में उड़ने लगती है। लेकिन अगर पतंग की डोर ही ना हो तो क्या होगा? वो कंट्रोल खो देगी और कहीं भी उड़ जाएगी। इसी तरह अगर सिर्फ इमेजिनेशन हो और नॉलेज ना हो तो तुम गलत कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हो। अब ट्रीज़ की रूट्स देखिए, ये रिप्रेजेंट करती है नॉलेज और रियल ऑब्जर्वेशंस को। जैसे रूट्स ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वैसे ही फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस और आइडियाज़, एक्सपेरिमेंट्स हमारे आइडियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए एक अच्छा साइंटिस्ट हमेशा बैलेंस बनाता है, एक तरफ क्यूरियोसिटी और दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंस। ये दोनों साथ होंगे तभी तो हम आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। अब लेफ़्ट साइड में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी गई है। क्वेश्चन है, डो राइस क्यों करता है? शायद आपका आंसर हो क्योंकि उसमें यीस्ट होता है, लेकिन साइंटिस्ट यही नहीं रुकता, वो और क्वेश्चंस पूछता है। यीस्ट क्या करता है?
एयर बबल्स कैसे बनते हैं, वार्म टेम्परेचर का क्या रोल है, फर्मेंटेशन क्या होती है। एक सिंपल सा किचन क्वेश्चन हमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक लेके जा सकता है। इसीलिए साइंस में कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, हर छोटा क्वेश्चन एक बड़ी डिस्कवरी की बिगनिंग होता है। तो जब भी आपके माइंड में कोई वाई या हाउ आए, उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको एक बेटर थिंकर बना सकते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, मैं तो साइंटिस्ट नहीं हूँ, तो क्या मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ? आंसर है बिल्कुल। यस, बिल्कुल करते हो। एक्चुअली हम सब अपनी डेली लाइफ में इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं, बस हमें रियलाइज़ नहीं होता। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला, ब्रेड या डो में यीस्ट डालने के बाद वो फूल क्यों जाता है? हम ऑब्ज़र्व करते हैं, कंपेयर करते हैं और रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कपड़े धूप में जल्दी क्यों सूख जाते हैं? हम नोटिस करते हैं कि सनलाइट और हीट की वजह से वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है। ये भी एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। तीसरा, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म क्यों होता है? इसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑटम सीजन में लीव्स का कलर चेंज क्यों होता है? ग्रीन लीव्स येलो, ऑरेंज या रेड क्यों बन जाती हैं? इसके पीछे भी साइंस ही काम करता है। और एक और कॉमन क्वेश्चन, खेलने के बाद हमें इतनी प्यास क्यों लगती है? क्योंकि हमारी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू वाटर बाहर निकलता है और बॉडी को उस वाटर की ज़रूरत होती है। देखा, ये सब डेली लाइफ का एग्जांपल्स थे, और इन सब में एक कॉमन चीज़ है, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, रीज़न ढूंढते हैं और कुछ नया सीखते हैं। यही इन्वेस्टिगेशन है। इस इमेज में एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखी है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट वट वी ऑलरेडी नो, बट वट वी आर क्यूरियस इनफ टू फाइंड आउट। मतलब सब कुछ पहले से जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सीखने के लिए क्यूरियस हैं या नहीं। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से साइंस कभी ख़त्म नहीं होती। हर आंसर के बाद एक नया क्वेश्चन पैदा होता है और वही साइंस को आगे बढ़ाता है। अब तक हमने समझा कि साइंस सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं है। साइंस एक जर्नी है, और इस जर्नी का पर्पस सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं, बल्कि दुनिया को समझना है। अब देखिए, साइंस हमें बहुत अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करवाती है। सबसे पहला, माइक्रो वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो हम अपनी नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हर जगह प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है आवर बॉडी एंड हेल्थ, हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है, हम हेल्थी कैसे रहते हैं और डिसीज़ेस से फाइट कैसे करते हैं, ये सब साइंस ही एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है फोर्सेस इन एक्शन, फुटबॉल किक करते वक्त, कार चलाते वक्त, साइकिल ब्रेक लगाते वक्त, हर जगह फोर्स का रोल होता है। और उसके बाद एयर प्रेशर, वेदर, हवा का प्रेशर, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, रेन, ये सब भी साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसीलिए साइंस सिर्फ क्लासरूम का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। हर क्वेश्चन जो हम पूछते हैं और हर ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, वो हमें एक स्टेप और क्लोज ले जाता है डिस्कवरी के। साइंस हमें सिर्फ आंसर्स नहीं देती, साइंस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है, नई इन्वेंशंस बनाना सिखाती है और दुनिया को बेटर बनाना भी सिखाती है। इसीलिए एक साइंटिस्ट कभी सिर्फ व्हाट नहीं पूछता, वो हमेशा पूछता है व्हाई, हाउ और कैन वी मेक इट बेटर। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से दुनिया में इतनी अमेजिंग डिस्कवरीज हुई हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी किसी बैक्टीरिया को देखा है या वायरस को? प्रोबेबली नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे अराउंड हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कि इनविजिबल वर्ल्ड के अंदर, द हिडन वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। नाम से ही समझ आ रहा है कि माइक्रो मतलब बहुत छोटा और ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने टाइनी होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ इसलिए कि वो दिखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। एक्चुअली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड पर और हमारे बॉडी के अंदर भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होता। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कर्ड बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, ब्रेड बनाने में यीस्ट यूज़ होता है, चीज़ और डोसा बनाने में भी माइक्रोब्स का रोल होता है।
हमारे स्टमक में भी गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और मेडिसिन्स में स्पेशली एंटीबायोटिक्स कुछ फंजाई से बनाया जाता है। नेचर में डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। इसीलिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो इन्वायरमेंट क्लीन रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे नहीं होते, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। ये डिसीज़ स्प्रेड कर सकते हैं जैसे कोल्ड, फ्लू, टाइफाइड, क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस और स्किन इन्फेक्शंस। ये फूड को स्पॉइल भी कर देते हैं और कभी कभी वाउंड्स में इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लीन फूड, क्लीन वाटर और रेगुलर हैंड वॉशिंग हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। वैक्सीन्स भी हमारे बॉडीज़ को डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करती हैं। और एंटीबायोटिक्स कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। तो ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइनी ज़रूर हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत ह्यूज है। कुछ हमारी हेल्प करते हैं और कुछ हमें सिक भी कर सकते हैं। इसीलिए साइंस का पर्पस सिर्फ उनके नाम याद करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि उनका सही यूज़ कैसे करें और हार्मफुल माइक्रोब्स से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। साइंस इन एवरीडे लाइफ। अब तक हमने देखा कि साइंस सिर्फ लेबोरेटरी तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन सच तो ये है साइंस हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात तक हमारे साथ रहती है। सोचो, सुबह अलार्म कैसे बजता है, फ़ैन कैसे घूमता है, बल्ब कैसे जलता है, मोबाइल फ़ोन कैसे चार्ज होता है। ये सब किस वजह से पॉसिबल है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज की लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या आपने कभी फ्रिज का डोर पर मैग्नेट चिपकाया है या स्कूल में कंपास यूज़ किया है? ये सब किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग टॉपिक्स लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी कनेक्शन की वजह से हम इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्पीकर्स, फैंस और जनरेटर्स यूज़ कर पाते हैं। और इसी चैप्टर में आगे चलकर हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। अब मैं वापस अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर कल सुबह से पूरा दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो आपकी लाइफ में सबसे पहले क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? थोड़ा सोचिए। फ़ैन बंद, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, वाईफाई नहीं चलेगा, लिफ्ट बंद, लाइट्स ऑफ, टीवी भी नहीं चलेगा। तब हमें रियलाइज़ होता है कि साइंस हमारी डेली लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। साइंस सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं, बेटर लाइफ जीने के लिए भी ज़रूरी है। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं इस बॉल को टेबल पर रखूँ, क्या ये अपने आप मूव करेगी? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसे पुश करती हूँ, ये मूव करने लगेगी। ये जो पुश या पुल लगेगा, इसी को हम फोर्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद रखिए, फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। अब ज़रा अपने पास देखो, डोर ओपन करते वक्त, स्कूल बैग उठाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त, क्रिकेट में बैट से बॉल हिट करते वक्त, फुटबॉल को किक करते वक्त, हर जगह फोर्स यूज़ हो रहा है। फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करता, फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, रबर बॉल को दबाओ, उसका शेप चेंज होगा। क्ले को प्रेस करो, वो नई शेप ले लेती है। यानी फोर्स का इफेक्ट सिर्फ मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात, हर फोर्स कांटेक्ट से नहीं लगता। जैसे एप्पल ट्री से नीचे क्यों गिरता है? किसी ने पुश की नहीं किया, फिर भी गिर गया। क्यों? ग्रेविटी। और मैग्नेट आयरन को टच किए बिना अट्रैक्ट कर लेता है, ये भी एक फोर्स है। साइंस इसी तरह हर ऑर्डिनरी चीज़ के पीछे हिडन रीज़न ढूंढती है। प्रेशर अराउंड अस। अब एक और कंसेप्ट, प्रेशर। प्रेशर का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको बहुत इजी वे में समझते हैं। अगर आप एक पेंसिल को अपने फिंगर पर हल्का से टच करोगे तो कुछ खास फील नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी शार्प टिप को फिंगर पर प्रेस करोगे तो तुरंत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। फोर्स ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन एरिया कम हो गया, इसीलिए प्रेशर बढ़ गया। सिंपल लैंग्वेज में, प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग अपन ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। अब डेली लाइफ एग्जांपल्स देखो। नाइफ शार्प क्यों होती है? ताकि कम एरिया पर ज़्यादा प्रेशर लगे और कटिंग इजी हो। हाई हील्स मिट्टी में ज़्यादा धंस जाती हैं, लेकिन स्पोर्ट शूज़ नहीं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट शूज़ का एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम लगता है। यानी साइंस सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, हमारी डेली लाइफ को एक्सप्लेन करती है। और इसीलिए जब भी आप कोई ऑर्डिनरी चीज़ देखो तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, इसके पीछे साइंस क्या है? बिलीव मी, यही क्वेश्चन आपको एक रियल साइंटिफिक थिंकर बना देगा। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ चैप्टर की हेडिंग्स नहीं देखी, हमने साइंस को देखने का एक नया नज़रिया सीखा। और ये तो बस बिगनिंग थी।
अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई है। तो यंग इन्वेस्टिगेटर्स, आज की इन्वेस्टिगेशन यहीं तक थी, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने समझा कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स या डेफिनेशन याद करने का नाम नहीं है। साइंस का मतलब है ऑब्जर्व करना, क्वेश्चंस पूछना, एक्सपेरिमेंट करना और एविडेंस के बेसिस पर आंसर ढूंढना। उसके बाद हमने देखा क्यूरियोसिटी ही हर डिस्कवरी का फर्स्ट स्टेप होती है। अगर न्यूटन ने गिरता हुआ एप्पल देखकर क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो शायद ग्रेविटी को समझने में और भी टाइम लगता। अगर राइट ब्रदर्स ने ये क्वेश्चन ना पूछा होता क्या इंसान उड़ सकता है, तो आज एयरप्लेन्स भी शायद इतनी जल्दी डेवलप नहीं होते। और इसी तरह हर इन्वेंशन एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू हुई है। हमने ये भी समझा कि एक साइंटिस्ट सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होता, वो क्यूरियस होता है। वो हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, गलतियों से भी सीखता है और बिना प्रूफ के किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता। फिर हमने देखा साइंस हमारे अराउंड हर जगह है। इलेक्ट्रिसिटी, फोर्सेस, प्रेशर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। और इसी वजह से साइंस एक सब्जेक्ट नहीं, लाइफ को समझने का तरीका है। अब आपके लिए चैलेंज है, आज से लेकर कल तक अपने घर या स्कूल में भी एक ऑर्डिनरी चीज़ चूज़ कीजिए और उसके बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए, जैसे पानी की बोतल बाहर से गीली क्यों हो जाती है, रेनबो सिर्फ बारिश के बाद ही क्यों दिखता है, ब्रेड टोस्ट करने पर ब्राउन क्यों हो जाती है, या प्लांट्स हमेशा लाइट की तरफ ही क्यों ग्रो करते हैं। अगर आपने एक भी अच्छा क्वेश्चन सोच लिया तो समझ जाइए आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू कर चुके हैं। अब कमेंट्स में सिर्फ नाइस वीडियो मत लिखना, मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा लगा। और अगर तुम्हारे माइंड में कोई नया साइंस क्वेश्चन आया है तो वो भी ज़रूर शेयर करना। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करूंगी। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम एक ऐसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जो शायद आपने हज़ार बार देखा होगा, लेकिन उसके पीछे की साइंस कभी नोटिस नहीं की होगी। और वही एक्सपेरिमेंट हमें सिखाएगा कि साइंटिस्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कैसे प्लान करते हैं। बिलीव मी, नेक्स्ट पार्ट में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो डोंट मिस इट। अगर आज की वीडियो से आपको साइंस थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी और रोड लर्निंग की जगह रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा ज़रूर बनिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उस फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जो कहता है साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है। हो सकता है ये वीडियो उसकी सोच बदल दे। मैं हूँ मिस क्वेस्ट और याद रखिए, एवरी ग्रेट डिस्कवरी स्टार्ट्स विद वन सिंपल क्वेश्चन। स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग और मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय यंग इन्वेस्टिगेटर।